आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहा क्यूआर स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग करें और आप सभी को ये भी सूचना दे रहा हूँ कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम अब किंडल में उपलब्ध है और वहाँ पर केवल ₹149 की मिल रही है और इस समय डिस्काउंट चल रहा है पेपर बैग पे भी और वो ₹160 की मिल रही है। दोनों ही कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर चल रही है। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे किसान भाई बंधु जो हैं वो फिर से तैयार हो गए हैं। जी हाँ, जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं उसके अगले दिन उन्होंने यानी 6 तारीख को 6 मार्च को दिल्ली चलो की फिर से कॉल दे दी है। और आज बड़ी भारी साहब कल और आज 2 दिन लगातार पंढेर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता घूम रहा है, साथ में डल्लेवाल भी आ गया, बैठ गया साथ में। और वो कह रहे हैं कि साहब कि हमने जो है वो शुभकरण सिंह का पूरा संस्कार कर दिया, सारे लास्ट राइट्स कर दिए, अब हम फिर से चल रहे हैं। कल इन्होंने ये कहा था कि सरकार चाहती है कि सभी लोग जो हैं वो ट्रैक्टर से ना जाएँ, वो अपने बस और ट्रेन और इस तरह के जो अन्य साधन हैं, पैदल वैसे जाएँ तो हम ट्रैक्टर अब लेके नहीं जाएँगे। लेकिन आज सवेरे-सवेरे पंढेर ने वही बात फिर से दोहरा दी जो पहले वो करता रहा था। इसीलिए कहते हैं कि भई इन लोगों पर तनिक भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेश मात्र भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आज कहा कि भई वो जो है ट्रैक्टर नहीं लेके आने का वो पूरे देश के लिए है। हाँ जी, वो पूरे देश के लिए। और हरियाणा और पंजाब वाले तो ट्रैक्टर लेके जाएँगे। वो ट्रैक्टर उनका जो है वो शस्त्र है, वो उनका अस्त्र है। ट्रैक्टर जब तक ना ले जाएँ, जब तक न्यूसेंस ना क्रिएट करें, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर आगे वो चक्का जाम और करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे। अब वो रेल का चक्का जाम करेंगे शायद 10 या 11 तारीख को, तो रेल का चक्का जाम करेंगे तब तक तो भाई 10-11 तारीख को, 12 तारीख को तो इलेक्शन की डेट आ जाएगी। और इलेक्शन की डेट आने के बाद में जो पंजाब का डीजीपी है, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी है, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा का सारा आ जाएगा इलेक्शन कमीशन के नीचे। तो जब वो इलेक्शन कमीशन के नीचे आ जाएगा भाई लोगों, तो अगर डीजीपी को अपने पद पर रहना होगा, तो उसको इलेक्शन कमीशन के जितने भी निर्देश हैं, वो उसको पूरी तरह से फ़ॉलो करना पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। तो भैया इलेक्शन कमीशन तो ये तमाशा कंटिन्यू होने नहीं दे सकता। तो इसलिए ये भाई लोग जो हैं, ये इतना डिले किए। अब आप बताइए 22 तारीख को इन्होंने 22 या 23 तारीख को इन्होंने अपना जो एजिटेशन था, अपना आंदोलन था, वो आगे बढ़ाया था, उसको सस्पेंड किया था, जब वो शुभकरण की डेथ हुई थी। और शुभकरण की डेथ आपको पता है शुभकरण की डेथ कैसे हुई थी? शुभकरण की डेथ जो है वो ऊपर चढ़ के साइनेज पे, वो जो बड़े-बड़े साइनेज होते हैं हाईवेज़ पे, उस पे चढ़ के झंडा लगा रहा था, वहाँ से फिसल गया, फिसल के नीचे गिरा, सबके पास वीडियो उपलब्ध है, सब जानते हैं। इसीलिए आज तक उसके पोस्टमार्टम ना तो हो पाया है और अगर हुआ भी है, हुआ तो होगा क्योंकि अब उसका अंतिम संस्कार हो गया तो पोस्टमार्टम तो हुआ होगा। लेकिन उसकी कोई भी व्यक्ति जो है, वो उसकी साझा नहीं कर रहा है उसकी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा होगी भी नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि कारण स्पष्टतः सबने देखा है, सब जानते हैं। लेकिन हमारे जो ये भाई लोग हैं आंदोलनजीवी, धरनाजीवी कह लो इनको, जो भी कह लो। और धरनाजीवी, आंदोलनजीवी जो लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया मूर्ख है, सबसे ज़्यादा अक्ल जो है वो इन्हीं के पास है। और केवल इसलिए कि सरकार जो है वो सहिष्णु है, मैं कहूँगा बहुत सहिष्णु है। इसलिए इनका उत्पात जो है वो अभी तक सह रही है, वरना इनका जो उत्पात है वो सहने लायक नहीं है। अब ये करेंगे क्या भई? बात फिर वही की वही। अब वो डब्ल्यूटीओ की बात चल रही थी, अब डब्ल्यूटीओ की अभी अबू धाबी में कॉन्फ्रेंस हुई, यूएई में। और यूएई में उस डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे देशों ने भारत के ऊपर दबाव डाला
कि आप अपनी एमएसपी जो है वो कम कर दीजिए, आप जो है वो और जो आप सब्सिडीज़ देते हैं वो कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। बल्कि जो कांग्रेस सरकार थी, जी हाँ, कांग्रेस सरकार ने 2013 में ये मान लिया था डब्ल्यूटीओ में कि वो 2017 में ये सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे। लेकिन 2017 में इन किसानों का भाग्य कही है कि कांग्रेस सरकार रही नहीं, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है दूसरों को अपीज़ करने के लिए कुछ भी कर सकती है, विशेषकर यदि उनके कनाडा और यूएस वाले भाईजान हों। जो कनाडा और यूएस वाले भाईजान जो हैं, वो हमारे पंढेर और डल्लेवाल और राजोवाल और कौन-कौन है, रमनदीप सिंह, इन सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। इन्होंने ही पूरा दमखम लगा रखा था अभी जो अबू धाबी की कॉन्फ्रेंस हुई 3-4 दिन पहले, उसमें कि आप जो है एमएसपी खत्म कीजिए, सब्सिडीज़ बंद कीजिए, ये उन्होंने तो लगा रखा था। उनकी तरफ से था सारा दबाव। भारत ने साफ मना कर दिया। मना करने के बाद यहाँ तक हुआ कि थाईलैंड का एक राजदूत था, उस थाईलैंड के राजदूत ने कुछ भारत के लिए अनर्गल बातें कहीं, तो थाई सरकार ने उसको वहीं से रवाना कर दिया। डब्ल्यूटीओ का जो राजदूत था थाईलैंड का, उसको बीच मीटिंग में रिकॉल कर लिया गया। अब इसको अच्छे दिन नहीं कहें तो फिर किसको कहेंगे? ये दिखाता है कि भारत की जो है राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति इस समय कितनी है विश्व में। और ये भाई लोग जो कह रहे हैं कि साहब डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाओ। मतलब ये है कि इनको अनलिमिटेड सब्सिडी देने के लिए इनका ये कहना है कि बाकी सारे काम बंद कर दो और सिर्फ किसानों को सब्सिडी देते जाओ। तो भाई पंढेर और भाई डल्ले वाला और ये दल्लेबाजी करो बंद। ये दल्लेबाजी से सरकारें चला नहीं सकती। ये दल्लेबाजी का मतलब ये हुआ कि तुम ये चाहते हो कि सरकार का टोटल बजट 45 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के लिए जाता है। तो तुम चाहते हो कि उसको बढ़ा के 40 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाए। यानी कि वो बजट जो एक्स्ट्रा जो लगेगा 35 लाख करोड़ रुपए, वो कहाँ से आएगा? तुम दोगे क्या? हम क्यों देंगे तुम्हारे लिए? तुम जो है वो बैठे-बैठे मोटे होते रहो और यूपी से और बिहार से लेबर लाके और उनका शोषण करते रहो। तुमने क्या समझ रखा है? दुनिया को पता नहीं है? तुमसे क्या ज़रूरत है हमको धान और गेहूँ खरीदने की? नहीं खरीदेंगे। तब क्या कर लोगे? धान और गेहूँ पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सब जगह से उपलब्ध है और अच्छा उपलब्ध है, जिसमें पेस्टिसाइड नहीं है। पंजाब का गेहूँ और पंजाब का जो धान है, वो तो बाहर एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी अधिक है। वो कैंसरस हो चुका है और पूरा का पूरा पंजाब का पानी जो है वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो नीचे से पानी खींचते जा रहे हैं और ऐसी क्रॉप्स उगा रहे हैं जो पंजाब के लिए किसी भी तरह से, पंजाब के इकोसिस्टम के लिए उचित नहीं है। इसलिए भाई पंढेर, अब तो अपना शौक पूरा कर ले। डल्लेवाल तू भी अपना शौक पूरा कर ले। कह रहे हैं कि साहब कि हम और बॉर्डर खोलेंगे। अभी हमारा जो धरना चल रहा है खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे, वो तो चलता रहेगा। हम और बॉर्डर पे भी जाएं, कोई बात नहीं, और बॉर्डर पे भी जाओ। हालात वही होने वाले हैं। ड्रोन उसी तरह से चलेगा जैसे पहले चल रहा था और दिल्ली तो तुमको पहुंचने नहीं दिया जाएगा, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। अब कितने लोग आएंगे? 21 दिन तो हो गए तुम्हारे आंदोलन को चलते हुए। अब 21-22 दिन आंदोलन चलने के बाद में उसकी हवा वैसे ही निकल जाती है, खास तौर से जब वो अपने गंतव्य स्थान पर ना पहुंच पाए। तो ये एक न्यूसेंस अभी और बढ़ना है। अभी एक बार और देखना है, क्योंकि पीछे से कहा इनके स्पॉन्सर्स ने कि अरे भाई तुम लोगों ने क्या कर दिया यार, तुम लोग मैदान छोड़ के भाग गए। हमारा सारा का सारा जितना भी आयोजन था, हमारा सारा का सारा जो प्रयोजन था, वो तो व्यर्थ हो गया। कुछ तो करो। बंदे भी नहीं मरे। बंदे मरते तो ही हम कुछ उठा लेते। अब तो भाई काम तो बड़ा शानदार किया खट्टर जी ने। बंदे तो मरने नहीं दिए, लेकिन आगे भी बढ़ने नहीं दिया।
और जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, वो सारा का सारा पंजाब में हो रहा है, पंजाब वाले गालियाँ दे रहे हैं। तो इसलिए देखते जाओ आप, एक और राउंड 3 इनका चलेगा, इसी 21 दिन में ये तीसरी बार ट्राई करेंगे और तीसरी बार फेल होंगे, फ्लॉप होंगे और बुरी तरह से पिटेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।